अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 21 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। अ फ्लूइड मूव्स so that its velocity at any point is v x y z। अब कह रहा है कि हमारे पास एक फ्लूइड है, फ्लूइड कह लें कोई लिक्विड मटेरियल टाइप कोई चीज़ है, ठीक है। मतलब यह है कि कोई सॉलिड ऐसा सब्सटेंस है जो कोई सॉलिड नहीं होता। तो कहता है वो मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी उसने बता दी है वी एक्स वाई जी है। शो दैट द लॉस ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इन अ स्मॉल पैरेलल पिप हैविंग सेंटर एट पी एक्स वाई जी एंड एजेस पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड हैविंग मैग्नीट्यूड डेल एक्स डेल वाई डेल जेड रिस्पेक्टिवली इज गिवन अप्रॉक्सीमेटली बाय डाइवर्जेंस ऑफ v इज इक्वल टू डेल डॉट वी। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हमें वो कह रहे हैं कि आप प्रूव करो कि जो लॉस हुआ है फ्लूइड के अंदर, ठीक है, मतलब उसका कितना फ्लूइड उस जो पैरेलल पिप्ड है जो है वो उसमें से निकला है पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से। वो कह रहा है एक पॉइंट उसने बता दिया, पॉइंट पी एक्स वाई जी, उसने पॉइंट भी बता दिया कि उस पॉइंट से अगर होता हुआ वो गुजरा है वो भी आपने बताना है। एंड एजेस पैरेलल टू द, कह रहा है जो उसके एजेस हैं पैरेलल पिप्ड के वो पैरेलल हैं किसके, कोऑर्डिनेट एक्सिस के। एंड हैविंग मैग्नीट्यूड, और उसकी मैग्नीट्यूड उसने बता दिया है चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई, चेंज इन जेड रिस्पेक्टिवली। तो कह रहे हैं कि हमें बताएं कि प्रूव करके बताएं डाइवर्जेंस ऑफ वी जो है मतलब जो ये सारा जो हमारे पास उसने बताया कि ये जो इसका जो आंसर आएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, डाइवर्जेंस ऑफ वी, यहाँ पे डेल डॉट वी आना चाहिए। तो सबसे पहले इसके जो क्वेश्चन है इसकी डायग्राम देख लेते हैं। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने डायग्राम जो है वो मस्ट बनानी है। अब इस क्वेश्चन की अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो मुझे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहिए था। इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ी सी कह लें डायग्राम की जो मेरे पास इसकी डायरेक्शन है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। मुझे लगता है इसको थोड़ा सा स्ट्रेट लेकर जाना चाहिए था, तो बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो अकॉर्डिंगली हो जानी थी। लेकिन ठीक है, समझने के लिए मैंने सिर्फ थोड़ी सी बनाई है। यहाँ पे मेरे पास ये एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। अब वो कहता है कि यहाँ पे हमारे पास अगर हम इन सबको ज्वाइन करें, ठीक है, इन सारी चीज़ों को ज्वाइन करें तो ये मेरे पास जो है ये भी एक क्या बन जाता है। अगर इसके कह रहा है कि अगर हमने ज्वाइन किया है इसके एजेस को तो हमारे पास ये भी एक जो है मतलब पैरेलल पिप बन रही है, ठीक है, अगर आप लोग देखें तो। नेक्स्ट देखें, कहता है इसके अंदर एक और पैरेलल पिप है जिसको हम लोगों ने स्टडी करना है। तो देखें हमारे पास ये इस तरह से बॉक्स है और वो कह रहे हैं इसके अंदर जो फ्लूइड है वो मूव कर रहा है और उसने उसको ये जो ब्लैक एरोज हैं ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसने पॉइंट कहा था एक्स वाई जी के फॉर्म में, ये पॉइंट यहाँ पे है। अब इसके एजेस को नेम दे दिया उसने, जो पैरेलल पिप्ड है इसकी तो बात ही नहीं कर रहा। ये तो हम कह रहे हैं कि सिर्फ उसको फाइंड करने के लिए इस तरह से हम लोगों ने बनाया। कहता है इसके अंदर ये पैरेलल पिप्ड है, इसके उसने जो नेम दिया ए बी सी डी, नेक्स्ट देखें ई एफ जी एच, इसको नेम्स दे दिए। और उसके अलावा कहता है जो इसके एजेस हैं ये पैरेलल है, ये पैरेलल पिप्ड कहता है। अगर इसको देखें तो ये इसके जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है इसके पैरेलल है। फिर उसके बाद अगर इसके जो वाई एक्सिस है उसके पैरेलल देखें तो ये वाला है, और जेड एक्सिस अगर ये है तो इसके पैरेलल देखें तो ये वाली लाइंस है। तो वो कह रहा है कि ये जो इसके एजेस हैं वो जो है पैरेलल हैं। तो कुछ इस तरह से आप लोगों ने डायग्राम ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो है इसका सोल्यूशन स्टार्ट करना है। सोल्यूशन किस तरह से लिखेंगे, पहले आप लोगों ने लिख देना है, आपकी चॉइस है, ये वाला स्टेप लिखना है लिख लें, नहीं लिखना तो भी ठीक है। रेफरेंस टू द अबव फिगर, ये आपके बुक पे लिखा हुआ था, फिगर अबव लिख लें, अबव फिगर लिख लें, आपकी चॉइस है। अब वो कहता है हमने स्टडी अभी करना है सिर्फ एक्स कंपोनेंट पे। हमने लिखा है एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v एट पॉइंट v। कहता है अगर एक्स कंपोनेंट की बात करें, ठीक है, तो वो कहता है जो उसमें जो वेलोसिटी गुजर रही है p पॉइंट पे वो कितनी है, v1, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि एक्स कंपोनेंट ऑफ v एट द सेंटर ऑफ फेस, पहले उसने पॉइंट बताया p पे, p से गुजरने वाला उसने बता दिया वो इतना है। फिर वो कहता है कि हम जो फेस बना रहे हैं ए एफ ई डी, कहता है अगर ए एफ ई डी की बात करें, ए एफ ई डी, तो कहता है इसमें हमारे पास अगर वेलोसिटी की बात करें तो v1 में से हमें माइनस करना पड़ेगा
जो है 1/2 और साथ पार्शल v1 ओवर पार्शल x और चेंज इन x अप्रॉक्सीमेटली। अब ये माइनस क्यों किया गया है, क्योंकि जब भी हम पीछे वाले के अकॉर्डिंग एक्सिस की बात करें, देखिए अगर एक्स एक्सिस के आगे वाली चीज़ को स्टडी करें तो पॉजिटिव, अगर बैकवर्ड को कोई स्टडी करें तो ये बैकवर्ड हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, सेम नेक्स्ट देखें हमारे पास एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ v एट सेंटर ऑफ फेस GHCB कहता है, अगर उसके सेंटर ऑफ फेस को दूसरे फेस की बात करें तो वो GHCB बन रहा है कहता है, और इसमें हमारे पास पॉजिटिव मतलब जो वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी। ठीक है, ये तो 1/2 पार्शल v1 और पार्शल x जो है वो इसके कह लो जो चेंज आया है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी में इतना चेंज आया है अप्रॉक्सीमेटली, वो उसने बता दिया है। फिर उसके बाद क्या करना है, देन 1 वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड क्रॉसिंग AFED पर यूनिट टाइम कहता है, तो हम कहता है पहले हम लोगों ने जितना फ्लूइड मूव कर रहा है पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग वो कितना है v1 - 1/2, वही वाली वैल्यू आ गई है। फिर उसके बाद उसने कहा सेकेंड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड क्रॉसिंग कहता है, एक तो है जो वॉल्यूम फ्लूइड के फर्स्ट फेज में से गुजरा है उसकी भी वैल्यू इतनी है, और अगर उसकी सेकेंड फेज की बात करें तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी मूव कर रही है पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग वही है। बट सिर्फ डिफरेंस क्या है इसका अगर आप देखें तो उसने कहा है कि हमारे पास इसका क्या है डेल एक्स मतलब चेंज इन एक्स आएगा, बट इसमें हमारे पास चेंज इन वाई भी साथ आएगा और चेंज इन जेड भी आएगा, क्योंकि GHCB की अगर आप बात करें, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट फेज़ की बात करें GHBC की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास जो फ्लूइड है उसमें चेंज इन वाई भी आ रहा है और ये जो मेरे पास चेंज इन एक्स है वो भी आ रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या करना है, अगर इसका लॉस फाइंड आउट करना है तो सेकेंड इक्वेशन मतलब जो सेकेंड वाला फ्लूइड है, मतलब जो हमने 2 वॉल्यूम वाला यूज़ किया था इसमें से ये जो मेरे पास ये वाली है इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शल v1 ओवर पार्शल x चेंज इन x चेंज इन y चेंज इन z। कहते हैं ये टर्म किस तरह से आई है, तो मैंने साइड पे अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट लिख दिया कि जब मैं सेकंड में से माइनस कर दूंगी फर्स्ट तो मेरे पास इस तरह से कोई सिचुएशन आएगी, ये दोनों प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये मेरे पास 1/2 है ये भी 1/2 है, इनकी वैल्यूज अगर टू वैल्यू जो मतलब दोनों का सम करें तो 2 आ जाएगा, तो 1 + 1 2 होता है, 2/2 भी कैंसिल आउट कर देगा, तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो ये बन जाएगा। ठीक है, इसकी जगह हमने ये पुट कर देना है, ये हमारे पास लॉस जो है जो उसने कहा था लॉस फाइंड आउट करना है वो हमने कर लिया है। ये तो मेरे पास एक्स कंपोनेंट था, सेम हम लोगों ने प्रोसेस करना है वाई कंपोनेंट के लिए, और सेम हमने प्रोसेस करना है लॉस इन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जेड डायरेक्शन की अगर बात करें तो हम लोगों ने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। उसमें पार्शल v1 की बात की, इसमें पार्शल v2 और पार्शल y आ जाएगा, यहाँ पे पार्शल v3 और पार्शल z आ जाएगा, बाकी सारी टर्म सेम है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है आप लोगों ने लिखना है देन टोटल, पहले हम लोगों ने लॉस देखा है, अब देखना है टोटल लॉस जो है वो कितना हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग। तो क्या करना है, जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको प्लस करके लिख देना है डिवाइडेड बाय जो हमारे पास टोटल जो चेंज है वो कितना है, चेंज इन एक्स चेंज इन वाई चेंज इन जेड। अब इन तीनों में हमारे पास चेंज इन एक्स चेंज इन वाई चेंज इन जेड आ रहा था, वो कॉमन ले लिया है, ये वैल्यू एक इसको कैंसिल आउट कर देगी, तो जो मेरे पास रिजल्ट बना है पार्शल ओवर पार्शल एक्स आई कैप प्लस पार्शल ओवर पार्शल वाई जे कैप प्लस पार्शल ओवर पार्शल जेड के कैप को सेपरेट कर देंगे, और v1 आई कैप v2 जे कैप हमारे पास इस तरह से वैल्यूज़ आएंगी, मतलब हम लोगों ने इसको कॉमन ले लेना है, इसको भी हमारे पास डिवाइडेड बाय ये नंबर है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और पार्शल ओवर पार्शल एक्स आई कैप प्लस पार्शल ओवर पार्शल वाई जे कैप प्लस पार्शल ओवर पार्शल जेड के कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है v1 आई कैप v2 जे कैप v3 के कैप के साथ। तो जब मैं डॉट प्रोडक्ट लूँगी तो डिवर्जेंस ऑफ v किसके इक्वल आ जाएगा, डेल डॉट v के इक्वल आ जाएगा। तो जो चीज़ हमने प्रूफ करनी थी वो प्रूफ कर दी है। अब लास्ट में उसने थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन लिख ली है, उसको ज़रा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। दिस इज़ ट्रू एग्जैक्टली ओनली इन द लिमिट एज द पैरेलल पिप श्रिंक्स टू पी। कहता है कि हमारे पास ये तब जो है वो ट्रू होगा जब हमारे पास जो पैरेलल पिप है वो क्या होगा, श्रिंक करेगा। श्रिंक करने का मतलब है मतलब एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, जो फ्लूइड है एज चेंज इन एक्स चेंज इन वाई चेंज अप्रोच टू जीरो कहता है। तो फिर हमारे पास जो ये वैल्यूज़ हैं लिमिट्स वो जब जो एक्स वाई जी है वो जो लिमिट उस पर अप्लाई की जाएगी वो किसी अप्रोच के करेगी जीरो पे जाएगी। आगे क्या लिखा है, इफ़ देयर इज़ नो लॉस ऑफ फ्लूइड एनीवेयर कहता है अगर उसमें कहीं पे भी लॉस नहीं हो रहा तो हमारे पास जो डाइवर्जेंस है वो किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। आगे लिखा हुआ है दिस इज कॉल्ड द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फॉर एन इनकम्प्रेसिबल कहता है तो इसको कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन कहा जाएगा। आगे लिखा है सिंस फ्लूइड इन नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड एट
एनी फ्लूइड कहता है, तो हमारे पास जो ना अगर तो मतलब फ्लूइड ना ही बन रहा है और ना ही डिस्ट्रॉय मतलब टूट रहा है किसी भी जो कहते हैं किसी भी पॉइंट पे जो फ्लूइड है वो ना ही वो बन रहा है, ना ही जो फ्लूइड है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो कह रहा है इट इज़ सेड टू हैव नो सोर्स। तो कहता है इसे फिर हम कहेंगे कि इसका सोर्स भी कोई नहीं है और इसका सिंक भी कोई नहीं है। नो सोर्स नो सिंक क्यों यूज़ होता है कि सोर्स का मतलब होता है कि जिसमें से हमारे पास फ्लूइड आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और सिंक का मतलब है अब्जॉर्ब करना उस फ्लूइड को। तो कह रहे हैं तो इस ऐसी सिचुएशन में ना ही कोई सोर्स होगा ना ही कोई सिंक होगा। आगे क्या कह रहे हैं, अ वेक्टर हैज़ वी एज वी हुज डाइवर्जेंस इज जीरो इज सम टाइम, कहता है जब उसकी डाइवर्जेंस जीरो के इक्वल आ जाएगी किसी भी वेलोसिटी के साथ, तो वो कहता है उसको क्या कहा जाएगा कि वो क्या है, सोलेनोइडल है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सॉल्व प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।